हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्यात्माओं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, मन का बोझ कम करना कठिन हो रहा है। हमने आपसे कहा जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। अभी पीछे आपके साथ मानसिक चिकित्सा पर चर्चा चल रही थी, उसमें भी गरुड़ जी ने, अब बताइए गरुड़ जी कौन? भगवान के वाहन। और काक भुसुंडी जी से मन के कारण, मन में अज्ञानता आ गई, 7 प्रश्न किए। सबसे दुर्लभ शरीर किसका है? सबसे दुर्लभ शरीर किसका है? सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है? अब उसीगा सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? संत असंत के लक्षण क्या होते हैं, और कौन सा पुण्य महान है और कौन सा पाप बड़ा है? मानस रोग क्या होते हैं? यही आपसे चर्चा करी हमने आपसे। हमने यही चर्चा करी आपके साथ में, कई मास तक चर्चा की। सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण भी यही बात, अर्जुन के मन में भी धर्मात्मा भी है और ममता भी है। तो ये दोनों प्रकार के मोह दूर करने के लिए भगवान ने शरीर और शरीरी, सत असत का विवेक उसे बताया। आप लोगों ने भी सुना। शरीरी शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा, मैं तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे। यानी जिस शरीर में तू है, ये शरीर पहले नहीं था। आत्मा पहले भी थी। जिनको तू कह रहा है मारूंगा नहीं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये भी पहले थे। शरीर पहले नहीं था। ये बाद में भी रहेंगे, शरीर बाद में भी नहीं रहेगा। मगर खोपड़ी में बातें बैठती नहीं हैं। भगवान ने दोनों बातें कही, शरीरी शरीर का विवेक, ये मैं तू और ये राजा लोग, जिस शरीर में तू मुझे देख रहा है, ये शरीर मेरा पहले नहीं था। ये तेरा शरीर भी पहले नहीं था। ये राजा लोगों का शरीर भी पहले नहीं था। दोनों बातें कहीं, ये भी पहले थे, तू भी पहले था, मैं भी पहले था। भगवान अब उसकी बुद्धि घूम गई। प्रभु आप क्या कहना चाह रहे हो? कौन था और कौन नहीं था? आप सोचिएगा।
आत्मा अजन्मा अमर है, अविनाशी है, चेतन है, सहज सुख राशि है, और शरीर मरण धर्मा है। और सारा बोझ मन के अंदर ढो रहे हैं हम लोग, यानी आत्मा का विवेक जागता ही नहीं है। तो कहते हैं वे शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। तेरा शरीर भी मरेगा, मेरा शरीर भी मरेगा, और इनका राजाओं का शरीर भी मरेगा। जैसे शरीर में कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था आती है, ये बदलती हैं, ऐसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। वैसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये अकाट्य नियम है। इसमें चिंता और शोक की क्या बात है बता? आपको नहीं पता स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आप सोचो, हम लोग भी इसी प्रकार अपने मन पर आ बैल मुझे मार का बोझ ढोते रहते हैं। ये नहीं कि हम कोई पापात्मा हैं, हम भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन अपने मन का वजन कम नहीं करना चाहते। हमारे मन में ऐसा वजन, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया को धोखा देना बड़ा आसान है, खुद को नहीं। आत्म सत्य वो दर्पण है। क्या निवेदन कर रहा हूं? आत्मा का सत्य वो दर्पण है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं और इसी शरीर में देख सकते हैं। खुद के प्रति ईमानदार होना कभी कभी तकलीफ देता है, लेकिन ये फीलिंग, ये हीलिंग की शुरुआत है। झूठ अस्थाई सुख देता है। बहुत से लोग झूठ बोलकर टेम्परेरी सुख महसूस कर लेते हैं। सच स्थायी मुक्ति देता है। जब आप खुद के सामने खड़े होकर कह सकते हैं, हाँ ये मेरी कमजोरी है, वही शक्ति जन्म ले लेती है। आप और हम लोग अपनी कमजोरी को छुपाते हैं। हम सब अपनी कमजोरी को छुपाते हैं। और किससे छुपा रहे हैं बताइए? हम परमात्मा से, अपने गुरु से भी निर्वस्त्र नहीं होना चाहते हैं। वहां भी नहीं, ऑल राइट, हम सब यही बोलते हैं, ऑल राइट, सब ठीक है। अरे सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन झूठ बोलते हैं। जब आप खुद के सामने खड़े होकर कह सकते हो, हाँ ये मेरी कमजोरी है, तभी शक्ति जन्म लेती है। आत्म सत्य की राह पर खड़े लोग जीवन का सामना बिना मुखौटे के कर पाते हैं। ईमानदारी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना नहीं है, उन्हें बदलने की शक्ति प्राप्त करना है। जो स्वयं के प्रति सत्य है, वो किसी भी स्थिति में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये सारी बातें आपको केवल इसी श्लोक के विषय में बता रहा हूं। इसी श्लोक के विषय में। अब ये आप और हम लोग सोचें, हम जागना चाहते हैं पूरी तरह या नहीं जाना चाहते हैं? अगर जाग गए तो भगवत प्राप्ति तो बहुत सरल है। और ध्यान से सुनिएगा, कर्तव्य और कर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने क्या कहा? कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य का विवेक क्या है? भगवान ने कहा, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं। ये तेरा कर्तव्य है, तू क्षत्रिय है, युद्ध कर।
अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तू कोई जाके किसी से लड़ नहीं रहा, तेरे को तो खुद युद्ध में निमंत्रण मिल रहा है। जैसे आप और हम लोगों को इस देह में हरि मिलत है, क्या मतलब भगवान खुद निमंत्रण दे रहे हैं। देह मैंने दे दिया, ज्ञान गुरु ने दे दिया, अब चले आओ मेरे पास। लेकिन हम ये दरवाजा बंद रखते हैं, इस देह की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे। क्या हमारा कर्तव्य है? गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तो देह मिल गया, खुला दरवाजा है भगवत प्राप्ति का। नहीं ऐसा है ना ये, लेकिन परंतु जैसे बहाने खोरी वाली बातें भगवान और गुरु का आगे नहीं चलती। तो भगवान कहते हैं कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक बताते हुए अर्जुन से भगवान ने कहा क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ। तैने क्या कोशिश की थी? आप बताओ, आप और हम लोगों ने क्या कोशिश की थी? भगवान ने कभों के करी करुणा नर देहि। भगवान ने बिना किसी उसके हमें शरीर दे दिया कृपा करके। कभों के करी करुणा नर देहि। मिला हुआ शरीर हम मिटाने में लगे हुए। नहीं, आप कितना भी कहो, हम तो ममता मोह आसक्ति छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे, खप जाएंगे, जीवन बर्बाद कर लेंगे, लेकिन आप जो कह रहे हो नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, अभी तो दूसरा अध्याय चल रहा है। 18वें अध्याय में जाकर यही अर्जुन सरेंडर करेगा, पूरी तरह मानेगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारी भी जीवन यात्रा है। सुनना, संकल्प करना, अपने भगवान के सामने, अपने गुरु के सामने अपनी कमजोरी का बखान करना पाप नहीं है, उनसे पर्दा नहीं। तो भगवान कहते हैं तुझे तो खुला युद्ध का दरवाजा मिल रहा है, तू युद्ध रूपी स्वधर्म का पालन नहीं करेगा। अब बताइए हमारा धर्म क्या है? सीताराम आचार्य जी ने आपको आपका धर्म बता दिया। इस देह में हरि मिलत है, भगवान को पाना आपका धर्म है, शरीर का धर्म है संसार की सेवा करना। हम क्या कर रहे हैं? आप और हम लोग सोचें इन बातों को, हम क्या कर रहे हैं, कहां फंसे हुए हैं। या तो भगवान की गलती है या गुरु की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। हम अपनी त्रुटि की तरफ, अज्ञानता की तरफ ध्यान नहीं देते। तो भगवान कहते हैं स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा, चाहे तेरी जय हो, तू जीते या मरे, लाभ हो या हानि हो, सुख दुख को समान करके, आप और हम लोग यहीं पर आज तक तो ऐसा ही होता आ रहा है। हम हर बार सरेंडर कर देते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। मैं तो आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, ये जन्म बेकार मत जाने दो। केवल गाने से बात नहीं, संकल्प से बात बनेगी। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। हे पुण्यात्माओं, हमें भगवान
गुरु रूप में भी प्राप्त हुए। आज ये गीता भगवान ही तो हमारे गुरु हैं, उन्हीं की तो वाणी है। और चोला भी मिला। इसी देह में आत्मज्ञान हो सकता है और किसी देह में नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं जय पराजय से, लाभ हानि से, सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, हम सबका भी अधिकार है। और देखिए, मैं 5 मिनट में आपको सत्संग को विराम दूंगा। किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं तेरा कर्तव्य कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो पहले फल की चिंता करते हैं, हम फल की तो मन्नतें मांगते हैं भगवान से। हम गुरु के पास भी इसीलिए जाते हैं, मंदिर भी इसलिए जाते हैं। किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए नहीं जाते, शरीर को सुख देने के लिए, परिवार को सुख देने के लिए। यानी जो भगवान का काम है वो आप करते हो। तो भगवान कहते हैं तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म ना करने वाला तेरी आसक्ति भी ना हो। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर, समता में स्थित होकर कर्मों को कर। आपने सुना होगा, आपके साथ समता पर कितनी चर्चा हुई। आप लोगों ने समता पर बहुत कुछ सुना। मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, अब मिला हुआ है, इसे गंवाने का प्रयत्न ना करें। हम लोगों के मन में ये धारणा मन में धारण कर लो, जो मनुष्य, आज की आखिरी बात बोल रहा हूं, फिर एक छोटी सी लीला सुनिएगा, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। जो मनुष्य आप और हम लोग समबुद्धि में, काय में, समबुद्धि में स्थित होकर, युक्त होकर कर्म करता है, वो जीवित अवस्था में भी पुण्य पाप से रहित हो जाता है। सदा के लिए पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये बात पहले भी मैंने एक बार बताई थी कि प्रारब्ध क्या है। भगवान हमारे अनंत पुण्य, अनंत पापों में से थोड़ा थोड़ा लेकर हमारे किसी एक जन्म का प्रारब्ध तैयार करते हैं और मानव जीवन के रूप में हमें एक अवसर देते हैं ताकि हम अपने आनंद प्राप्ति के परम चरम लक्ष्य को पा लें। देखिए, फिर लक्ष्य पर लेके आ रहा हूं। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। भगवत प्राप्ति के बाद जब कोई जीव महापुरुष बन जाता है तब भगवान उसके तमाम पिछले जन्मों के और उस जन्म के भी समस्त पाप पुण्यों को भस्म कर देते हैं। लेकिन वो उसके उस जीवन के शेष बचे हुए प्रारब्ध में छेड़छाड़ नहीं करते। इसका अभिप्राय ये, भगवान को पा चुके मुक्त आत्मा संतों भक्तों को भी अपना उस जन्म का पूरा प्रारब्ध भोगना पड़ता है। उसमें इतना अंतर अवश्य हो जाता है, वो नित्य आनंद में लीन रहने से किसी सुख दुख की फीलिंग नहीं करता। यानी बीमार शरीर में, परेशान शरीर में आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए आप हम लोग सोचें, किसी से प्रारब्ध को मिटाना भगवान के कानून में नहीं है। वे लोग बहुत भोले हैं जो ये समझते हैं अमुक देवी जी, अमुक बाबा जी,
अमुक कृपा से मेरे कष्ट दूर कर देंगे, मुझे धन दे देंगे, वैभव दे देंगे, पुत्र आदि दे देंगे। जो प्रारब्ध में लिखा होगा ये नित्य भगवान को गालियां देने से भी अवश्य मिलेगा। प्रारब्ध में लिखा हुआ मिटेगा नहीं, दिन रात पूजा पाठ करने से भी मिलेगा। भगवान की भक्ति करने से संसारी सामान नहीं मिला करता, जीव के प्रारब्ध जन्य दुख दूर नहीं होते। फिर क्या होता है? उसके हृदय में भगवत प्रेम का सुख, आत्म सुख, लक्ष्य की प्राप्ति होती है और आगे के लिए वो जीते जी इसी देह में भगवत प्राप्ति करके भगवान के लोक में जाता है। हे पुण्य आत्माओं, मैंने अपने शब्दों को विराम दिया। बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, सुनाइए बाई जी। बाई जी सुन रही हैं आप? सुनाइए बाई जी। बस इतनी तमन्ना है घनश्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है घनश्याम तुम्हें देखूं, नंदलाल तुम्हें देखूं, श्री श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है घनश्याम तुम्हें देखूं, सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, गले मोतियन माला हो, घनश्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है श्री श्याम तुम्हें देखूं, कानों में बाली हो, लटके लट घुंघराली, कानों में बाली हो, लटके लट घुंघराली, तेरे अधर पे मुरली हो, घनश्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है घनश्याम तुम्हें देखूं, बाजू बंद बाहों पे हो, पैजनिया पाँव में हो, बाजू बंद बाहों पे हो, पैजनिया पाँव में हो, होठों पे हंसी कुछ हो, जब शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना
शाम सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, सोऊं तो सपने में मैं शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है नंदलाल तुम्हें देखूं, चाहे घर हो नंदलाला, कीर्तन हो गोपाला, चाहे घर हो नंदलाला, कीर्तन हो गोपाला, हर जग के नजारे में मैं शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है घन श्याम तुम्हें देखूं, कहती है सब सखियां सौगात मुझे दे दो, कहती है सब सखियां सौगात मुझे दे दो, जिसे और नजर फेरूं मैं शाम तुम्हें देखूं, जय शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है नंदलाल तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्री श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है नंदलाल तुम्हें देखूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे सबको भाई, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई।